गीता का 5 से 14 श्लोक तक चला था कल, उसमें थोड़ा बचा है, उसको पढ़ देते हैं। कल क्या हुआ था? परमात्मा की सत्ता हर जगह है, केवल तुम उसका अनुभव करो। उस सत्ता का अनुभव तब होगा जब तुम अपने को गुम कर देगा। प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। Christ said, "No one can enter into the kingdom unless by me." जब तक गुरु दिव्य नेत्र नहीं देता तब तक हम उसको पहचान नहीं सकते। कल यहाँ तक हुआ था। गुरु जब दिव्य नेत्र देता है तब हम गुरु को पहचान पाते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य नेत्र दिया, तब अर्जुन ने भगवान कृष्ण का विराट रूप देखा। इसके आगे आज क्या बोलने भगवान? बेटा अपने बाप का संपूर्ण कार्य संभाल लेता है, बेटी अपनी माँ की हर कला सीख लेती है, तो तुम गुरु का पूर्ण राज्य क्यों नहीं जान सकते? क्वेश्चन मार्क। बेटा बाप की दुकान पर बैठते बैठते बाप के सारे हुनर जान जाता है, अच्छे से दुकान संभाल लेता है। बेटी माँ के साथ चौके में काम कराते कराते सारे कार्य में निपुणता हासिल कर लेती है। तो गुरु के साथ में तुम रहते रहते पूर्ण निपुणता क्यों नहीं हासिल कर पा रहे हो? गुरु के साथ रहते रहते तुमको भी पूर्ण बनना है, तो ऐसा क्यों? तो इसलिए भगवान ने बोला कि जब वो लोग कर सकती हैं तो तुम भी कर सकते हो। अपने मन में पॉजिटिव विचार रखो तो कर लोगे। फिर आगे बोला, जिस दीपक की लौ बुझ जाती है तभी उसे पैरों के तले कुचल दिया जाता है। कभी भी कोई बात ऐसी नहीं करो कि दिलों में फासले बढ़े। फासले नहीं बढ़ाओ, पर फासले कम करो। दिल मिलाते चलो। गुरु मिलने से पहले ये जगत विरावान दिखता था, अब दिव्य दृष्टि मिलने के बाद जगत ऐश्वर्युक्त दिखता है। कितनी अच्छी बात बोली। जो बुझा दीपक होता है उसको पैरों तले रौंद देते हैं, और जो जलता दीपक होता है उसको कोई नांगता भी नहीं। रौनना छोड़ दीजिए, उसको कोई नांगता भी नहीं। तो इसी तरीके से जब आप भी जलते दीपक की तरह रहोगे तो आपको कोई भी रौंदेगा नहीं। सब आपको नमन करके, दीपक जब जलता है जहां देखो लोग उसको नमन करके आगे निकलते हैं, उसको नांगते नहीं है और न उसको ऊपर रौंदते हैं। लेकिन जो दीपक बुझ जाता है उसको पैर से रौंदते हुए निकल जाते हैं। तो यहाँ पर जीवन में हमेशा जलते रहना। कैसे? बोला नहीं, जैसे सूर्य सबको प्रकाश दे रहा है उसी तरीके से बोला तुम सूर्य न बन सको, दीपक बन करके कम प्रकाश देते रहना। कभी भी अपने दीपक को बुझने नहीं देना। और दीपक कब नहीं बुझेगा? जब दीपक में तेल डालते रहोगे। तेल कौन सा? ये सत्संग रूपी, सत्संग का, ज्ञान का तेल डालते रहोगे तो दीपक कभी भी नहीं बुझेगा। आगे क्या बोला? जीवन में कभी भी कोई बात ऐसी नहीं बोलो जो दो दिलों में और फासला बढ़ जाए। वचन संभाल के बोलिए, वचन के हाथ न पाओ, और एक वचन औसत करे एक करे खाओ। जब भी वचन बोलने चलो
तो कम से कम 2 बार। ये विचार करो, हमारे इन वचनों को बोलने से अगले को क्या दुख तो नहीं होगा, तुमसे दूर तो नहीं होगा। वचन जो जब सवाल बोलोगे तो आप सबके प्यारे हो जाओगे और आपके पास सब कोई आना पसंद करेगा। क्या बताया? गुरु मिलने से पहले ये जगत कैसा था? विराजमान था, एकदम बिल्कुल जैसे खाने की दौड़ता था। पूरा जगत ऐसा मायूस, उदास, विरामान लगता था, कहीं कहीं पर भी दिल नहीं लगता था। जब से जीवन में गुरु आया, अब जगत क्या हो गया? अब जगत वही हमको जो है, अब हमको कितना प्यारा लगने लगा। अब हमको जगत जो है कितना सुंदर लगने लगा, अब कितना ऐश्वर्युक्त लगने लगा। आज ही हम लोग इस बात को कह रहे थे, कंपनी बाग में कितनी सुंदर बढ़िया हवा चल रही थी, है? हम लोग कहते हैं स्वर्ग से अच्छा आनंद यहाँ पर है। तो जब आप ये निगाह हमको कहाँ से मिली? गुरु से मिली। पहले हम कोई भी अच्छाई देखते ही नहीं थे, अब गुरु ने जो दृष्टि दी उससे हर चीज में अच्छाई नजर आने लगी। इसलिए अब जगत जो है क्या है, बड़ा ऐश्वर्य लगता है, आनंद आता है इसमें। फिर भगवान ने क्या बोला? दिव्य दृष्टि मिलने के बाद ये जगत ऐश्वर्युक्त दिखता है। परमात्मा हर पाठ कितनी बखूबी से पूरा करता है। कहीं आभूषण पहनकर राजा नजर आता है और कहीं भिखारी नजर आता है। परमात्मा चाहे वो भिखारी के रूप में हो और चाहे राजा के रूप में हो, वो हर रूप में प्रसन्नचित्त रहता है। आप देखो, भगवान ने चाहे हमारे पास में खुले आकाश में रहते हैं, चाहे एक कोठी में रहते हैं और चाहे महल में रहते हैं, चाहे कुछ भी आमदनी नहीं है और चाहे बहुत आमदनी है, जिस हाल में परमात्मा ने हमको रखा है, भिखारी को उसमें रखा है या राजा को उसमें रखा है, दोनों ही हालत में हम प्रसन्नचित्त हैं तो ज्ञानवान है, और अगर प्रसन्नचित्त नहीं है तो फिर हम जो है क्या है, अज्ञानी है। कैसे? इसके लिए भगवान ने कितनी अच्छी बात बोली है। आप देखो कितना सुंदर भगवान ने कहा है ये कि प्रसन्नचित्त जो है, प्रसन्नचित्त आपके हाथ आप रह सकते हो। जब भगवान चाहे गरीबी दे और चाहे अमीरी दे, इसके लिए कभी कोई गिला शिकवा नहीं। सुखदेव मुनि जो है लंगोटी में थे, उसने प्रसन्न कोई गिला शिकवा नहीं किया, और राजा जनक रजाई में थे, उन्होंने कोई गिला शिकवा नहीं किया। तो परमात्मा तुमको जिस हाल में रखे उस हाल में खुश रहना सीखो। सबसे उत्तम पूजा क्या बोला गया है? परमात्मा की रजा में राजी रहना सबसे उत्तम पूजा है। तो फिर क्यों गिला शिकवा करते हो? भगवान ने हमको कैसी नौकरी दी है, भगवान ने मेरे कैसे कर्म प्राणी दिए हैं। अरे तेरी राम कहानी तू जाने। अरे जो तुम करके आए थे वही तुम्हारे सामने आज मिल रहा है। इसको चाहे तुम रो के बिताओ और चाहे हंस के बिताओ। गुरु की समझ से बिताओगे तो खूब खुशी खुशी जीवन बिताओगे, और अपनी समझ अपनी बुद्धि लगाओगे तो सारा जीवन रो रो के बिताओगे।
फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। वही परमात्मा कहीं राजा बना है और कहीं भिखारी बना है, लेकिन दोनों स्थिति में प्रसन्नचित्त है और रो नहीं रहा कहीं। फिर और क्या बताया, हर अनाज, हर फूल, हर फ्रूट्स, फल, हर प्रकार की धूप और अगरबत्ती में भी खुशबू किसकी है? भगवान की है। जो कुछ भी तुमको दिख रहा है वो सब कुछ भगवान का ही है। कैसे? बोला भगवान है सीमा रहित, लिमिटलेस, ऑल परवेडिंग। अर्जुन ने ऐसा दिव्य रूप देखकर अनुभव किया कि जैसे हजार सूर्यों का तेज दृष्टिगोचर हुआ है। जो भी खुशबू है, चाहे वो अगरबत्ती में हो, चाहे वो फूलों में हो, वो खुशबू किसकी है? परमात्मा की है। और इसके लिए भगवान को क्या बोला? भगवान वो सीमा रहित है, उसका न कोई शुरुआत है, न कोई बीच है, न कोई अंत है। कैसे? बहुत सुंदर बताया इसके लिए। जैसे आकाश, अब आकाश कहाँ शुरू हुआ है और कहाँ खत्म हुआ है, इसका क्या बीच है? कोई बता सकता है? आप जहां पर हैं आकाश आपके ऊपर है। ये आकाश शुरू कहाँ से है और कहाँ समाप्त है और इसका मध्य क्या है? आकाश का न कोई शुरुआत है, न कोई अंत है, न कोई मध्य है। इसी तरीके से परमात्मा का भी न कोई शुरुआत है, न कोई अंत है, न कोई मध्य है। जैसे आकाश सर्वत्र पहले से विराजमान है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, आप यहां पर हो, आकाश आपके ऊपर है। अमेरिका में कोई है, आकाश वहां उसके ऊपर है। इंग्लैंड में उसके ऊपर वहां आकाश है। आकाश सर्वत्र मौजूद है पहले से, और आप सब धरती से चले जाओगे तब भी आकाश मौजूद रहेगा। इसीलिए आत्मा की, ब्रह्म की तुलना आकाश से की जाती है। जैसे परमात्मा का कोई शुरुआत नहीं है, कोई मध्य नहीं है, कोई अंत नहीं है, उसी तरीके से आकाश का न कोई शुरुआत है, न कोई अंत, न कोई मध्य है। यहां पर कितना सुंदर बताया। अर्जुन ने जब भगवान कृष्ण से कहा कि आप अपना हमको विराट रूप दिखाइए, तो विराट रूप भगवान ने कहा अपनी चमक दृष्टि से नहीं देख सकते, तुमको हम दिव्य दृष्टि देते हैं, उससे देख पाओगे। और जब भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी और जब उनका विराट रूप देखा तो क्या देखा? उस विराट रूप में हजारों सूर्य का जो तेज है, प्रकाश है, उससे भी कहीं ज्यादा प्रकाश कृष्ण के उसमें था, जिसके कारण से अर्जुन बहुत घबरा गया और उसने देखा कि उस विराट रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जितने देवी देवता सब उन्हीं के अंदर में है, उन्हीं के उसमें है, शरीर में सब लोग उन्हीं के उसमें है। और जो लोग मर भी रहे हैं सब उन्हीं के मुख में जा रहे हैं, जो पैदा हो रहे हैं वो भी उन्हीं मुख में जा रहे हैं। ऐसा विराट रूप देख करके अर्जुन भयभीत हो गया और तब उसने भगवान से प्रार्थना किया कि आप अपने सहज रूप में आ जाओ। तब भगवान सहज रूप में आए हैं। तो विराट, आप आज विराट रूप कौन सा है? आज गुरु का विराट रूप कौन सा है? गुरु लाखों भक्तों के नजरों से हम सबको देख रहा है। लाखों भक्तों का हाथ उसका हाथ है, लाखों भक्तों की आंखें उसकी आंखें हैं।
यही तो विराट रूप है। तो ऐसा नहीं है, अर्जुन को भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, तो हम लोगों को गुरु ने अपना विराट रूप दिखाया कि गुरु लाखों अपने भक्तों के आंखों से सबको देख रहा है, लाखों हाथों से सब वही कार्य कर रहा है। तो ऐसे में जब विराट रूप की महिमा हम जान जाते हैं तो फिर हम स्वतः गुरु को नमन करते हैं और तब हम उसकी महानता को जानते हैं। फिर आगे बोला, अर्जुन ने सब एक कृष्ण में ही देखा। अर्जुन ने क्या बोला? अर्जुन ने सबको, जैसा बताया गया, ब्रह्मा विष्णु महेश सबको उन्हीं में देखा, भगवान में, कृष्ण में। हर कोई उन्हीं को उसमें है। कैसे? इसका बड़ा सुंदर उदाहरण पेश किया। बोला जैसे बल्ब है, पंखा है, हीटर है, फ्रिज है, टीवी है, एसी है, जितनी चीज भी ये चल रही है, जल रही है, ये किसकी शक्ति से? करंट की शक्ति से। जैसे करंट की शक्ति से सारे इक्विपमेंट जलते हैं, चलते हैं, उसी तरीके से परमात्मा की शक्ति से हर जड़ चेतन सब परमात्मा की शक्ति से ही चल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। बोला सबको आधार है एक करंट का, सगल सामग्री तोहे सूत्रधारी ब्रह्मा यानी उत्पत्ति करता, विष्णु यानी पाताल पालन करता, और शिव यानी श्रृंगार करता, सब एक ही प्रभु है। ज्ञानी बोलता है ब्रह्मा विष्णु शंकर, सात लहर पहिजी माया, मनुष्य का घरौंदा बिगड़ता है तो वो रोता है, पर बच्चा स्वयं रेत में महलात बनाता है, फिर उसको बिगाड़ देता है, उघड़ जाता है और वो हंसता है। तुम्हारा भी जो कुछ भी बना बिगड़ा उसमें दुखी नहीं हो। परमात्मा आप ही खेल बनाए, आप ही खेलनहार, और खेल संकुचे तो आप ही आप। मतलब क्या इसमें बताया कि जैसे बच्चे लोग समुद्र के किनारे मट्टी में अपना घर बनाते हैं, कार खड़ी करते हैं, स्कूटर खड़ी करते हैं और वहां खेलते हैं, और शाम को घर जाते समय उस मट्टी के घरौंदे को स्वतः तोड़ देते हैं, अपनी कार स्कूटर सब तोड़ देते हैं और घर लात मार चल देते हैं। इसी तरीके से परमात्मा भी इस सारी सृष्टि को बनाया है, और जब उसकी मर्जी होती है वो सबको समाप्त करके फिर नया खेल रचता है। अब देखो, आज ही देखो आप, किसी के अहंकार को परमात्मा ने रहने दिया? आज करुणा के डर से हर व्यक्ति अपने घर में बैठा है, नहीं निकल रहा है। लाखों लोगों को इस करुणा ने चपेट में ले लिया। तो इसीलिए बोला गया परमात्मा की सृष्टि वही बनाता है, वही चलाता है, वही बिगाड़ता है। इसमें कोई ये सोचे कि मैं सृष्टि को ऐसे चला लूंगा, नहीं। इसीलिए कहा जाता है सोचा सोच नोबे जो सोची लखवार। लाख बार तुम कुछ सोच लो, कुछ नहीं कर सकते। परमात्मा इस देख लो, इस परमात्मा की लीला के आगे कुछ चल पा रही है किसी की? कभी आज तक ऐसा हुआ है? जब से सृष्टि बनी है
आज तक ऐसे कभी हुआ है कि सब कुछ बंद हो जाए, ट्रेन बंद हो जाए, हवाई जहाज बंद हो जाए, पिक्चर हॉल बंद हो जाए, दुकान बंद, सब कुछ, सब लोग घर में लॉक, कोई घर के बाहर ना निकले? ऐसा भी नजारा देख रहे हो, भगवान ने दिखा दिया। तो इसलिए कभी मत कहो भगवान के राज्य में कुछ भी हो सकता है, बस उसकी लीला देखते जाओ। और लीला देखो, लीला में दखलंदाजी नहीं करो। जब लीला देखोगे तो उसमें आनंद आएगा। फिर आगे बोला, आप ही खेल बनाया, आप ही खेलनहार, और खेल खेल संकोचे तो आप ही आप। परमात्मा का खेल नहीं जानते, वो दुख अन्याय सब देखते हैं और भयभीत होते हैं। अज्ञान में मनुष्य कभी किसी से तो कभी किसी दूसरे से होता है। भयभीत कौन होता है? जो भी लीला चल रही है, चाहे कोरोना की हो, चाहे किसी चीज की हो, लॉकडाउन की हो, अज्ञानी भयभीत होता है, अज्ञानी डरता है, अज्ञानी दुखी होता है। ज्ञानी सब परमात्मा की गुरु की लीला समझ करके उसका आनंद लेता है। ज्ञानी भयभीत नहीं होता किसी चीज से। क्यों नहीं भयभीत होता? क्योंकि ज्ञानी जानता है जितनी भरी चाबी राम ने उतना चले खिलौना, कुछ भी हो जाए, जितना परमात्मा ने चाबी भरी उतना खिलौना चलेगा। और जब चाबी खत्म हो गई तो फिर वो चाहे करुणा हो और चाहे कुछ हो, वो आपको छोड़ेगा नहीं। किसी न किसी बहाने वो मौत आएगी। अभी कोरोना नहीं था तो लोगों को मौत नहीं होती थी। तो इसलिए परमात्मा की रजा में राजी रहो, गिला शिकवा मत करो। और जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो इन सब चीजों से दुखी होते हैं। अर्जुन का पूरा भाव कृष्ण में था। बोला, न मैं आपकी आदि न मध्य न अंत देख रहा हूं। क्या बोला भगवान कृष्ण से? क्या कहा? कहा, आपका इस विराट रूप को देखने पर न आपका आदि है, न अंत है, न मध्य है। हम यही देख नहीं पा रहे शुरुआत कहाँ से है, अंत कहाँ है। इतना विराट रूप है, सब तरफ आप ही आप हैं। तो जब आप भगवान का विराट रूप देख लिया, जान गए, तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है। उसकी लीला को देखते जाओ बस, और परमात्मा के गुणगान गाते जाओ। जैसे भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया तो सारे देवी देवता भगवान की प्रार्थना करने लगे कि अपने सहज रूप में आओ आप। तो ये भी जो कोरोना काल चल रहा है, इतना आपाधापी है, ये भी एक दिन सहज रूप में हो जाएगा। समय बीतते समय नहीं लगता, समय बीतते देरी नहीं लगती है, लेकिन आप उसके लिए रात दिन सोच सोच करके आप अपने को दुखी करो, वो उचित नहीं है। अरे मरना तो एक दिन है ही सबको, चाहे वो जिस बहाने मरे। लेकिन ये बात जरूर जान लेना कि जितनी चाबी राम ने भरी है उतने दिन जरूर चलोगे, और जब चाबी खत्म हो जाएगी तो कोई तुमको रोक नहीं सकता। चाहे तुम 7 कोठरी के अंदर छुप जाओ तब भी काल वहां आ जाएगा। कितना अच्छा बताया। कुम्हार के बर्तन बने तो आकाश, उसमें दृष्टिगोचर हुआ, पर आकाश था तो पहले से ही। कुम्हार कोई बर्तन बनाता है, झज्जर बनाए तो उसके अंदर आकाश होता कि नहीं, सुराही बनाए आकाश होता कि नहीं। तो कोई भी चीज बनी, आकाश उसमें है,
शरीर बना, शरीर में आकाश नहीं है। पेट पेट में आप 4 गिलास पानी पी लेते हो, लस्सी पीते हो, दूध पीते हो, 6 गिलास, तो कहाँ चला जाता है? खाना खाते हो कहाँ चला जाता है? सब पेट आकाश में ना। तो आकाश हर जगह, आकाश बाहर भी है, आकाश अंदर भी है। फिर बोला, कितनी अच्छी बात, शक्ति तो पृथ्वी से है ही, पर बीज डालने के बाद जैसी फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो बीज वृक्ष रूप में पल्लवित हो जाता है। बीज धरती में आप जिसका डालते हो और उसके खाद पानी जैसे पड़ती है, उसी हिसाब से बीज पल्लवित पुष्पित होता है। उस धरती में शक्ति कहां से आई? जो आप, कितनी गजब की बात है, आप गुलाब का बीज डालते हो गुलाब निकलता है, चमेली डालते हो चमेली निकलता है। शक्ति वही है, लेकिन रंग वैरायटी अलग अलग है। आप धान डालते हो धान निकलता है। जो चीज उसमें आप डालते हो, आम का बीज डालते हो आम निकलता है, तरबूज से डालते हो तरबूज निकलता है। धरती में शक्ति है। इसी तरीके से वो शक्ति परमात्मा की हर एक में है। उस बिना शक्ति के कोई व्यक्ति भी जी नहीं सकता। तो हम भगवान की शक्ति को जाने, पहचाने, महसूस करें, तो कभी भी हम नहीं कहेंगे मैंने इस कार्य को किया। जो भी कार्य हुआ वो परमात्मा के गुरु की शक्ति से हुआ। और परमात्मा कैसे है सब जगह, इसका बड़ा सुंदर उदाहरण पेश किया। एक गुरु ने अपने शिष्य को एक कबूतर दिया, 2 शिष्यों को एक कबूतर दिया और कहा इसको ऐसी जगह मार के आओ कि कोई न देखे। तो एक जो कम बुद्धि वाला था, उसने गया और गर्दन उमेठी कमरे में और लेके चलाया, लीजिए मैंने मार दिया, कमरे में कोई नहीं दिख रहा था। दूसरा शिष्य विवेकवान था, वो सब जगह घूमा मारने के लिए, लेकिन मार नहीं पाया। अंत में वापस लौट के आया और गुरु जी से बोला, गुरु जी हम इसको सब जगह मारने के लिए ले गए, लेकिन कबूतर की आंखों में से तो हमको भगवान देख रहा है। तो गुरु बड़ा खुश हुए, कहा तुम ही सच्चे शिष्य हो, तुम ही ज्ञान पाने के योग्य हो। तो उसने हर जगह भगवान देखा ना। तो इसी तरीके से भगवान देखने की नजर अपनी बनानी है। हर जगह जब भगवान देखेंगे तो फिर क्या हम किसी से विरोध करेंगे, किसी हद गलत चलेंगे? फिर कितनी अच्छी बात बोली, विश्वासी गुरु को ही संग चक्र गदा पदम युक्त तथा मुकुटधारी जानता है। कौन? बोला विश्वासी शिष्य क्या करता है, वो भगवान और गुरु में फर्क नहीं करता। वो क्या करता है, परमात्मा ही वो निराकार साकार हो करके गुरु के रूप में आया है। और क्या बोला, विश्वासी जो है गुरु को ही शंख चक्र गदा पदम युक्त तथा मुकुटधारी मानता है। कैसे? उसका वर्णन दिया है। कैसे बोला, गुरु शंख बजाता है आत्मा का, हमको रोज बोलता है मान न मान तू है भगवान, हमको रोज इस बात की शिक्षा देता है, जिसका शंख रोज बजाता है तू आत्मा है। फिर चक्र चलाकर अंदर ही अंदर से हमारे विकारों को काटता जाता है। देखो आप ज्ञान सुनते सुनते आपके सारे विकारों में कितनी कमी आती गई, कमी आती आ रही है। तो बोला वो चक्र से चक्र चला करके हमारे अंदर सारे विकारों को समाप्त करता है, काटता है। गदा से प्रहार करके हमारे अहंकार का सिर फोड़ता है
तथा साथ साथ लावण युक्त भी है, कमल का फूल हाथ में है। मतलब परमात्मा की जो जो गुण, जो जो उनकी कला है, वो सारी कला विश्वासी शिष्य अपने गुरु में देखता है। और बोला जो गुरु में सब चीजें देखता है तो उसका बेड़ा पार निश्चित होता है, और वो भव से पार निश्चित होता है। कैसे होता है? बोला मत कोई भूले भरम संसार, गुरु बिन कोई न उतरे भव पार। गुरु की बिना कृपा कोई भव पार हो ही नहीं सकता। तो जो विश्वासी शिष्य होता है वो गुरु में पूर्ण विश्वास रखता है, अंधी श्रद्धा रखता है, अटूट विश्वास रखता है, जिसके कारण से वो मंजिल तक बड़ी सरलता से पहुंच जाता है। ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं आपको। जिसके मन में भी गुरु के प्रति अंधी श्रद्धा है, अटूट विश्वास है और अथाह प्रेम है, दुनिया की कोई ताकत उसको मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। गुरु की जिम्मेदारी हो जाती है टोटल कि उसको मंजिल तक पहुंचाए, और गुरु उसको मंजिल तक पहुंचाता है। आप गुरु की बात मान करके, विश्वास करके आप देखो, निश्चित आप मंजिल पर पहुंचोगे। ठीक है? हाँ सुनैना जी, सुनैना जी क्या बोल रही हैं? इतना विश्वास तो पहले ही दिन हो गया था। वेरी गुड। पहले ही दिन हो गया था गुरु, क्योंकि आपको तो सब पता ही है, मतलब कि हम इतने भाग्यशाली थे कि घर से निकले तो बस जाके सत्संग में गए थे, इलाहाबाद में बीच में कहीं गए ही नहीं। बहुत सुंदर। जैसे कुछ लाइनें हमने लिखी, हाँ कुछ लाइनें लिखी है, हाँ सुनाइए। बताएंगे अभी। और आपने अभी एक बात बोला ना, जैसे आकाश का आदि अंत नहीं है, ऐसे भगवान का नहीं है, तुम बस विश्वास रखो। ये लाइन बहुत अच्छी है मुझे। आकाश कोई कहे कि बीच का है, किनारे का है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए भजन सुना दिए। हाँ, मन ये भजन है, अभी हमने इसको फाइनल नहीं किया, फिर भी हम सुना देंगे। मन के कुरुक्षेत्र में तू कृष्ण बन के आ गया, संभालता रस मेरा प्रभु जी तेरा शुक्रिया, 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 गुरु जी तेरा शुक्रिया। हमारे मन के द्वार में तेरा प्रवेश हो गया, हमारे मन के द्वार में तेरा प्रवेश हो गया, निगाहें नूर में तू ही निवेश हो गया, है आत्मबलि बढ़ा दिया, गुरु जी तुमने क्या किया, क्या किया, क्या किया, शुक्रिया, शुक्रिया, गुरु जी तेरा शुक्रिया। हमें तो शौक मिल गया तुम्हारे प्रेम में,
लगा मुझे जाने कौन तीर लगा मुझे किसको बुलाना है? गुरु जी से हरिओम 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 है? हाँ, शांति जी दिल्ली से। क्या नाम? हाँ, शांति जी दिल्ली से। दुर्गेश, हाँ दुर्गेश भैया। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ, क्या बोल रही हैं शांति जी, क्या बता रही हैं? फोटो नहीं आ रही है। हाँ, क्या बता रही हैं? हाँ, आवाज आपकी नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। दुर्गेश भैया क्या? दुर्गेश भैया मिलाओ का। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ भैया, क्या बता रहे हो? परमात्मा का ना कोई अंत है। बार बार परेशान कर रहा है। हाँ, क्या बता रही हैं आप? हाँ, बोलिए। हरिओम गुरु जी। हरिओम। गुरु पर पूरा विश्वास करती रहो। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, वंदना जी, वंदना अग्रवाल। हरिओम। हाँ, हरिओम वंदना जी, क्या बता रही हैं? बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि हमारे दीपक की लौ वो तब तक चलती रहेगी जब तक हम गुरु के सानिध्य में रहेंगे, सत्संग रोज अटेंड करेंगे और लक्ष्य तब तक की लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करेंगे। जीवन की दीपक की लौ से मतलब है कि हमारे जीवन की खुशियाँ हर पल हम आज में विद्यमान रहे, कभी हमारे विक्षिप्त ना हो, इसका मतलब इससे लगाया जा रहा है। बहुत सुंदर। हाँ, लवली चौरसिया विंध्याचल। हरिओम गुरु जी। हाँ, हरिओम। लवली जी, क्या बोल रही हैं? बहुत अच्छा लगा गुरुजी, जैसे आपने बताया ना कि जितनी भी भगवान की शक्तियां होती है, भगवान के जितने भी गुण होते हैं, वो एक भक्त वो सारी भगवान की शक्तियां और उनके सारे गुण अपने गुरु में देखता है और जो विश्वास करता है उसे साक्षात सब नजर आता है। गुरु में ही सारी शक्तियां नजर आती है। हाँ। साक्षात भगवान नजर आते हैं। बहुत सुंदर। और एक बात ये भी अच्छा लगा कि जैसे आपने बताया ना कि अंधी श्रद्धा, अटूट अथाह प्रेम और अटूट विश्वास, जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। बहुत सुंदर। हाँ, दिनेश भैया, हरिओम। हरिओम गुरुजी। हरिओम। क्या बोल रहे दिनेश भैया? आज बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ने बताया कि कैसे जलते हुए दीपक का ही सम्मान होता है। बुझे हुए दीपक को तो लोग पैर से रौंद के निकल जाते हैं। तो जो भी मतलब कहा जाए कि गुरु के सानिध्य में आकर के और जिन लोगों ने भी अपने दीपक को जलाया है, आज देखा जाए कि उन्हीं का जीवन सार्थक हो रहा है। और दूसरा पॉइंट यह भी महत्वपूर्ण रहा कि वास्तव में जो समय चल रहा है ये विपरीत है और इसमें बहुत सारे लोग भयभीत हैं, लेकिन गुरु कैसे इस अज्ञानता से मुक्त करके इस कठिन समय में भी लोगों के अंदर धीरज, धैर्य और सकारात्मक
सूझ दे रहे हैं, ये वास्तव में गुरु की बहुत बड़ी कृपा है। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, पूनम जी कटरा। हरिओम गुरुजी, हरिओम। हरिओम। हाँ, क्या बोल रही? आवाज हाँ पूनम जी, क्या बहुत बता? अच्छा लगा आपने बताया, बहुत अच्छा लगा गुरुजी आपने बताया ना कि गुरु ही विष्णु भगवान बन के चक्र से हमारे सारे बिगाड़ों को काटता है और सदा तुष्ट अभिमान को दूर करता है। ये बात बहुत अच्छी लगी। और हाँ राकेश भैया। हाँ प्रणाम भैया। प्रणाम। क्या बोल रहे राकेश भाई? आज आपने पूरे सत्संग का जो है सार बता दिया। आपकी आपने कहा कि अंधी श्रद्धा, पूर्ण विश्वास और अथाह प्रेम, ये गुरु के ऊपर अगर है हमारा, तो हमको मंदिर से कोई पहुंचने से रोक नहीं सकता। हाँ। और यही हमारी मंदिर है और यही हमारा उद्देश्य भी है। हाँ। सत्संग में आने का उद्देश्य भी है, उस मंदिर तक हमको पहुंचना है और इसी के सहारे हम वहाँ पहुंच सकते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ मुकेश भैया। बहुत अच्छी बात लगी। प्रणाम पहले। हाँ मुकेश भाई, क्या बता रहे हैं? बहुत अच्छी बात लगी। कोरोना में डरना नहीं है। जितनी चाबी पड़ी राम ने, उतना नाचे खिलौना। खिलौना तो उतना नाचेगा ही नाचेगा। डर किस बात का? अच्छी बात लगी कि हर बात में भगवान का शुक्रिया अदा करें। चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, भगवान ने हमारे लिए कितनी अच्छी बहार है। जब हम भगवान के गुणगान में लगे रहते हैं तो एक रत्ती भी किसी प्रकार की चिंता का अंदर भाव आता ही नहीं है। हाँ सही बात है। और जीवन कितना आनंद से बीत। चलो वाला भजन सुना दो। क्या कौन सी दौलत है? वो वाला भजन सुना दो। क्या कौन सी दौलत है? मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरी जन्नत है गुरु। माइक पास में रख लो। बनाया इसी ने है जीवन सारा, बनाया इसी ने है जीवन सारा। अंग अंग में इनका ही साया, अंग अंग में इनका ही साया। साया ही नहीं काया पे मेरी, साया ही नहीं काया पे मेरी, उपकार इनकी श्वासों का। मेरी पूजा, मेरी बरकत है गुरु। मेरी पूजा, मेरी बरकत है गुरु। मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु। मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरी जन्नत है गुरु। हम सबको एक प्यार से सींचा, हम सबको एक प्यार से सींचा। कोई न ऊंचा, कोई न नीचा, कोई न ऊंचा, कोई न नीचा। छाया है भली, महिमा है बड़ी। छाया है भली, महिमा है बड़ी। करे प्यार समा संग परवाना। इबादत है गुरु, जन्मों की इबादत है गुरु। मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरी जन्नत है गुरु।
क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है है गुरु। गुरु। अंक में सारी सृष्टि समेटे, अंक में सारी सृष्टि समेटे, सुख दुख को सम करके देखे, सुख दुख को सम करके देखे। आंचल के तले हर जीव पले, आंचल के तले हर जीव पले, वो नर क्या वो तो नारायण। वो नर क्या वो तो नारायण। सौ को शिव करने की ताकत है गुरु, सबको शिव करने की ताकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी ये दुनिया दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहो कहो किसी दौलत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरा सब कुछ है बहुत सुंदर। गुरु। हाँ नीलू जी, बहुत सुंदर। नीलू जी, हरिओम गुरुजी। हरिओम। हाँ क्या बोली नीलू जी? हरिओम गुरुजी। हरिओम, क्या बता रही हैं? जी गुरुजी, सच बात है। जी गुरुजी, आज गुरु के सानिध्य में है तो मतलब आई बात भी पहाड़ जैसे राई जैसे लगती है। आसान नहीं था और सच में घर घर लागी आग। आज जो कोरोना के संकट में सब घर में छिपे हुए, लेकिन आज गुरु ने अपनी लौ जला के बैठी हुई है और अति भाग्यशाली है कि आपके सानिध्य में है। बस ये लौ जली रहे, यही साथ है गुरुजी। आपकी बहुत सुंदर। हाँ महेश भैया, हरिओम। महेश भैया, हरिओम गुरुजी। हरिओम, क्या बोल रहे हैं? क्या बहुत अच्छी बात आपकी लगी, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि मतलब जब भी कोई बात होती है, संकट आता है, तो भगवान कैसे हम लोगों की रक्षा करता है। जैसे आपने कहा ना कि जो डर पे आ गया उसको डर भय कोई चीज की है ही नहीं। जब भगवान की सृष्टि है उसने बना, बात बहुत अच्छी लगी। बहुत सुंदर। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए समय हो रहा है, ओम का जाप कर लें। हरिओम। चलिए समय हो रहा है, ओम का जाप कर लें। सही प्रेम, हरिओम, राम राम।